त्रिकोणमितीय सूत्र जो आपको क्या करेगा कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं, सब्जेक्टिव हैं, यानी त्रिकोणमिति। आप सिर्फ ये फार्मूले के बल पे त्रिकोणमिति के लगभग सवाल को आप हल कर सकते हैं। देखते हैं ये फार्मूला इतना आसान है कि हर बच्चे की जुबान पर ये बैठ सकता है, क्योंकि साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 जो है वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं। इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस सभी के कुछ ना कुछ जो होते हैं मान होते हैं। जैसे कि साइन को हम लिखते हैं क्या कि लंब बटे का कर्ण लिखते हैं, है ना। ये लंब बटे का कर्ण कैसे आया, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन, कॉस, टैन के अपोजिट कॉट होता है, कॉस के अपोजिट सेक होता है और साइन के अपोजिट कॉसेक होता है, जो आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने लिखा यहाँ पे साइन का कॉसेक भी, कॉस का सेक भी और टैन का कॉट भी। एक हिंदी में है छोटा सा शब्द है जो बोलते हैं लाल कक्का। किसी का काका का नाम होता है ना लाल, तो लाल कक्का। या फिर आप इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आप याद रखोगे PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अगर आप देशभक्त वाले इंसान हो तो फिर बोलोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जैसे याद रखो, ये दोनों ही मेथड आपको याद करने का तरीका बताता है। आप चलते हैं साइन पे, तो साइन क्या है, ल और क है, तो ल से लंब होता है, क से कर्ण होता है, और लंब को परपेंडिकुलर डिनोट करते हैं P से, और कर्ण मतलब हाइपोटेनस जो कि डिनोट होता है H से, ठीक ना। उसी प्रकार से कॉस हमारा होता है आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का कर्ण, तो आधार बटे का कर्ण, आधार बटे का हमारा कर्ण है। आधार का आप जानते हैं, आधार होता है हमारा बेस, बेस B4 डिनोट किया जाता है, B4 बेस B से डिनोट किया जाता है, और फिर हाइपोटेनस S से कर्ण को डिनोट किया जाता है। टैन हमारा लंब, ल और आ है, तो लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। इतना आसान है। अगर आपको यह 3 याद हो गया तो बाकी का 3 आपको याद करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए P लिख देते हैं और फिर B, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन के अपोजिट कॉसेक होता है, तो आसानी से आप लिख सकते हो कर्ण को ऊपर, यानी कि कर्ण बटे का लंब, आराम से लिख सकते हो ना, कर्ण बटे का लंब। कर्ण को S से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं, एक ये हो गया। अगर आपको कॉस का याद है कि आधार बटे कर्ण होता है, तो जस्ट अपोजिट सेक होता है, तो अपोजिट मतलब उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पर कर्ण बटे का आधार हो जाएगा। वेरी सिंपल। कर्ण को फिर S से, आधार को B से डिनोट कर दीजिए। कॉट है तो कॉट हमारा टैन के अपोजिट होते हैं, तो टैन के जस्ट अपोजिट लंब बटे आधार, अर्थात आधार बटे का ये हमारा लंब हो जाएगा। आधार B से डिनोट, लंब P से डिनोट। चलिए, एक तो ये फार्मूला बन गया। एक सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो आपको 8.4 में ज़्यादा यूज आता है कि साइन को हम 1 कॉसेक लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद कॉसेक को, अगर हम साइन को 1 कॉसेक, तो कॉसेक को 1 साइन तो लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद कॉस को हम 1 सेक लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तब हम कॉस को 1 सेक लिखते हैं, तो सेक को 1 कॉस लिखिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है ना। उसके बाद टैन देखिए, टैन 1 कॉट होगा, ये पहला फार्मूला है। और टैन का एक और होता है क्या, ये होता है साइन टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एक मान ये भी होता है, ज़्यादा करके यूज होता है, अब ध्यान रखेंगे इस पे भी। कॉट जबकि टैन का हम 1 कॉट लिखे हैं, तो ये कॉट का हम 1/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/10 थीटा लिखेंगे। इस प्रकार से कॉट का एक फार्मूला और होता है। टैन का क्या हुआ, टैन का हुआ साइन बाय कॉस, तो टैन किसका उल्टा है, कॉट का, तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब देखिए, ये आपको 8.3 में काम आता है। जब आपके साइन थीटा का वैल्यू को इस प्रकार से डिनोट करना होता है कि साइन थीटा × 90 माइनस का थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक ना।
ये फॉर्मूला लिखेंगे कॉट इंटू का 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉस इंटू 90 माइनस का थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और टेन थीटा इंटू टेन थीटा नहीं होगा, 10 इंटू 90 माइनस का थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक इंटू 90 माइनस का थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। आप यहाँ पर देखेंगे कि टेबल जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके इस एग्ज़ाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मैं बच्चे से यही कहूँगा कि आप एग्ज़ाम के समय में, क्योंकि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, प्रेशर में आते हैं कि फर्स्ट एग्ज़ाम होता है, तो आप कहीं इसके मान में गलती ना कर दें, इसलिए मुश्किल से 2 मिनट लगेगा। आप इस 2 मिनट में इस पूरे टेबल को एक रफ पेज में लिख लेंगे जो कॉपी के पीछे होगा एग्ज़ाम हॉल में। साइन का 0 का वैल्यू 0 होता है, कोई नहीं, 0 से बड़ा 1/2 होता है, और 1/2 से बड़ा 1/√2 होता है, और 1/√2 से बड़ा √3/2 होता है, और इससे बड़ा 1 होता है। जस्ट इमेजिन, अब साइन जो है इस प्रकार से लिखे जो बढ़ते क्रम में गया, अब यहाँ से इसको उल्टा लिखेंगे कॉस का, तो ये घटते क्रम में चल जाएगा, 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। अब 10 बताइए, 10 यहाँ पे क्या लिखे हैं हम कि साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो 1/0 मतलब कि 0। उसके बाद ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो 1/√3, उसके बाद ये कट जाएगा तो 1, और ये और 2 कट जाएगा तो √3, और ये हो जाएगा अपरिभाषित। ध्यान रखेंगे, अगर ऊपर हो 0 तो ये इसका वैल्यू होता है 0, अगर नीचे हो 0 तो ये तो बोलते हैं अपरिभाषित, अनफिनिटिव बोलते हैं, क्योंकि नीचे 0 कभी नहीं हो सकता है। इसलिए आप पढ़ते होंगे परिमेय और परिमेय में कि परिमेय क्या होता है, P/Q होता है, बट निकटे क्या है, Q नॉट क्रॉस इक्वल टू 0, Q कभी 0 नहीं हो सकता है। इसलिए अगर देखिए नीचे 0 आ गया तो इसे बोलते हैं अपरिभाषित, और ऊपर 0 आएगा तो ऊपर 0 लिख देंगे। कॉट क्या होगा, 10 का अपोजिट होगा, वेरी सिंपल, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव, √3 √3, 1 1, 1/√3 1/√3, और ये 0 तो 0, वेरी सिंपल। अब सेक किसका उल्टा है, कॉस का उल्टा है, तो कॉस क्या है, 1 है, 1 को उल्टावेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो √2/√3 हो जाएगा, इसको उल्टा देंगे तो √3/2 हो जाएगा, इसको भी उल्टा देंगे तो 2 हो जाएगा, और इसको उल्टा देंगे तो 0 नीचे आ जाएगा, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। और सेक के पड़ोसी कौन है, कॉसेक है। जस्ट इमेजिंग वाला करके इधर से उल्टा दीजिए, बस हो गया टेबल तैयार। मुश्किल से आपका 2 मिनट भी नहीं लगेगा और आपका जाके ये टेबल तैयार हो जाएगा। इससे आप कॉन्फिडेंस के साथ में नंबर अचीव कर पाएंगे।